Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जैसे कि आपको पता ही है कि हम ऑलरेडी इसके सेक्शंस कर चुके हैं। सो आज हम सेक्शन 28 करेंगे। हम पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं। सो टुडे वी आर डूइंग स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। आज हम सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 32 तक करेंगे। सो स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो स्टेटमेंट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंडर की जाती हैं वो भी रेलेवेंट होती हैं। सो सेक्शन 28 टॉक्स अबाउट एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन रेलेवेंट। सो जो भी एंट्रीज होती हैं बुक्स में वो रेलेवेंट होती हैं। अगर कोई भी आगे जाके केस कोई भी होता है तो वो वहाँ पे अगर एविडेंस मांगते हैं कि बुक्स लेकर आओ अकाउंट्स की जिसमें ऑलरेडी एंट्रीज की होती हैं तो वो रेलेवेंट होंगी यहाँ पे। सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। वो सारी एंट्रीज जो पब्लिक रिकॉर्ड में हैं वो सारी रेलेवेंट होंगी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में हैं जो मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के दौरान कोई भी एंट्री की जाती है पब्लिक रिकॉर्ड में या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, वो सब कुछ रेलेवेंट होगा। कोर्ट कभी भी उनको मंगवा सकती है। नेक्स्ट इज सेक्शन 30 रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। कोई भी स्टेटमेंट जो भी मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स जो भी गवर्नमेंट के होते हैं, ऑलरेडी ऑफिशियल साइट्स पे होते हैं और स्टेशनरी शॉप्स पे भी मिलते हैं, वो सब कुछ रेलेवेंट होगा। अगर कोई भी उसमें डाउट आता है या कोई भी केस उसके ऊपर होता है तो वो सब कुछ रेलेवेंट होगा, आप कभी भी दिखा सकते हो वहाँ पे जाके। सो रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लेन्स, ये सब कुछ रेलेवेंट होगा। So section 31 relevancy of statement as to fact of public nature contained in certain acts or notifications। कोई भी statement as to fact of public nature contained in, कोई भी statement कोई भी गवर्नमेंट के एक्ट में या नोटिफिकेशंस में है वो सब कुछ रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 32 रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म। कोई भी स्टेटमेंट जो कि लॉ बुक्स में है या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में है, कोई भी स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नोटिफाई किया हुआ है या कोई स्टेटमेंट दी हुई है लॉ बुक्स में, ऑलरेडी लिखा हुआ है किसी ने, तो वो सब कुछ रेलेवेंट होगा। सो ये जो सेक्शंस हैं इनमें बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। आपको जुडिशरी में भी सिर्फ ये आ सकता है कि कौन सा सेक्शन किसको उसका हेडिंग क्या है। सो मैंने आपको ऑलरेडी कंसाइज वे में सारा बता दिया है कि किस सेक्शन में क्या है। सो ये सब कुछ रेलेवेंट होगा। 28 में एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, 29 में पब्लिक रिकॉर्ड है, 30 में मैप्स, चार्ट्स एंड प्लेन्स हैं, 31 में कोई भी सर्टेन एक्ट्स या नोटिफिकेशन है वो भी रेलेवेंट होगा, एंड 32 में कोई भी स्टेटमेंट कंटेन्ड इन लॉ बुक्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, ये सब कुछ रेलेवेंट होगा। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, आपको सब समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।